श्रद्धा पत्थर को भगवान बना देती है और मिट्टी को उदी। मैं अपने भक्तों को कभी मझधार में नहीं छोड़ता। मेरा भक्त जब भी मेरी तरफ देखता है उसे लगता है मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ। भक्त जब भी मुझे पुकारता है मैं उसकी मदद के लिए पहुँच जाता हूँ। मेरे भक्तों, अब यहाँ पर समझो, मैं महालसापति और तात्या तीनों द्वारिका माई में लेटे हुए थे। तब मैंने तात्या से कहा, तात्या तुम्हें वो कहानी याद है? तात्या ने कहा, कौन सी कहानी भैया? तब मैंने कहा, एक महान तपस्वी का शिष्य भगवान के दर्शनों के लिए बेचैन था, बार बार तपस्वी से पूछता रहता था, गुरुदेव मुझे भगवान के दर्शन कब होंगे? वो तपस्वी तंग आ गया रोज रोज यह सुनकर। एक दिन शिष्य ने जैसे ही उससे पूछा तो तपस्वी ने झट से उसे कह दिया, इस आश्रम के पीछे जो जंगल है तुम उन्हीं जंगलों में चले जाओ, भगवान तुम्हें वहीं दिखाई देंगे। मेरे भक्तों, फिर महालसापति जी पूछते हैं तो फिर शिष्य जंगल में गया। मैंने समझाया, जाता कैसे नहीं, उसे तो भगवान के दर्शन की ललक थी। फिर तात्या पूछता है, तो क्या उसे भगवान के दर्शन हुए भैया? मैंने बताया, हाँ। जैसे ही वो जंगल में गया, भगवान कहाँ हैं आप? मेरे गुरुदेव ने बताया आप यहाँ हैं। मुझे दर्शन दीजिए भगवान, मुझे दर्शन दीजिए। शिष्य बड़ा प्रसन्न हुआ, भागता हुआ गुरु के पास आया। गुरुदेव, 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 मुझे आपकी कृपा से भगवान के दर्शन हो गए। क्या झूठ बोल रहे हो? मैं इतने सालों से तपस्या कर रहा हूँ, आज तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए, तुम्हें कैसे हो गए? अब तुम बताओ तात्या, तपस्वी को भगवान के दर्शन क्यों नहीं हुए और शिष्य को क्यों हो गए? तात्या ने उत्तर दिया, श्रद्धा है ना भैया। शिष्य को गुरु पर पूरी श्रद्धा थी, मगर तपस्वी को अपने तप पर अहंकार था, उसके मन में श्रद्धा नहीं थी। मेरे भक्तों, फिर मैंने समझाया, श्रद्धा से पत्थर भी तैरते हैं। श्रद्धा से पत्थर पर प्रभु का नाम लिखा और सेतु बन गया। श्रद्धा और सबूरी सबका मालिक एक है। मेरे भक्तों, जब हम अपने मन की आंखों से देखते हैं तब हमें भगवान का दिव्य रूप भी नजर आता है। मैं हर किसी में हूँ मेरे भक्तों, मैंने ही ये सारा जगत व्याप्त किया है, इसलिए मेरा स्मरण करते हुए किया गया प्रणाम मुझ तक ही पहुँचता है। मैं अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद देता हूँ। मेरे सभी भक्तों, अब मेरे संदेश को यहाँ पर समझो। ज्ञानियों को केवल नमस्कार करना पर्याप्त नहीं, हमें सद्गुरु के प्रति अनन्य भाव से शरणागत होना चाहिए। मेरे भक्तों, व्यक्ति का अभिमान उसे ईश्वर दर्शन से वंचित कर देता है। मेरे संदेश को समझो अच्छे से और अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम बाबा का बोध इस प्रकार है, श्री साईं परीक्षा लेते हैं कि आप केवल उन्हें चाहते हैं या किसी अन्य वस्तु को। दुनिया में कोई किसका और किसी का कोई अपना तो कोई नहीं, अपना अल्लाह होय। हिंदू मुस्लिम पारसी जो भी शिरडी आय, साईं सब से दक्षिणा धन की मांगत जाय। लाख करोड़ों मांगते रुपए ना दो चार, रुपए ना हो पास तो जा लाए तू उधार। उधार जिसको ना मिले पास उसे बैठाय, फिक्र नहीं कर दूं तुझे भर भर कर झोलाय। कोई नहीं फकीर का बस अल्लाह है एक, प्राणाधिक चाहे मुझे भक्त चाहिए नेक।
नेक भक्त देवे अगर मुझे रुपया 100 देऊंगा मैं उसे, बात नहीं अतिरेक। साईं काहे मांगते भक्तों से कुछ दाम, आस दक्षिणा की करें काहे साईं राम। नवनिधि 8 सिद्धियां जिनकी आज्ञा मान, मांगे जब वह दक्षिणा मतलब क्या है जान। विषय वासना के लिए धन का संचय नाय, दान से बड़ा धर्म नहीं यह समझाते साईं। ओम साईं राम। बाबा के सभी भक्तों, हम सभी को, आप सभी को बाबा की कृपा और आशीर्वाद मिल गया है। सभी प्रेम से बोलें ओम साईं राम, जय साईं राम।